मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। आज़ाद कश्मीर में रात से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों की जालाबारी, सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा। वादी खनहार, जंदरोड और मोहड़ा धरोती में भी बारिश। पीर गलंजर, बालाकोट और तरकुंडी में भी बारिश। लीपा, चिकार और छम वैली में बर्फबारी। राब्ता सड़कें 5 दिन बाद भी बहाल न हो सकें। कल्लात, चमन, चागी, ज़ियारत और कोयटा भी बर्फ से ढक गए। मस्तूंग, पशीन और नौशकी में भी हर सू सफ़ेदी। गवादर में बारिश और जालाबारी। नशबी इलाके ज़िराब, गोरख हिल स्टेशन पर भी बर्फबारी। पारा -2 रिकॉर्ड। ज़ियारत और चमन में भी बर्फबारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भीगे मौसम ने सर्दी बढ़ा दी। पेशावर, मर्दान, सवाबी और हरीपुर में भी बारिश। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों का दाखिला महदूद, सिर्फ बुकिंग वाले अफराद के लिए होटल खुले हैं। सुवात में पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। वादी तीरा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुतासरा 2400 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरकजी शारा बहाल, गाँव का यादबार के रास्ते बहाल। कुरम में सड़क खोल दी गई। अस्तौर में बर्फबारी से ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। गिलगित और गज़र में बर्फबारी। सर्दी की शिदत मज़ीद बढ़ गई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत गिर गया। हैदराबाद, सखर, दादू, मिट्टी और नवाबशाह में सिंगल डिजिट पर आ गया। ठट्टा में कम से कम 0 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में फरवरी में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। आइंदा माह 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। DG मेट का कहना है बलूचिस्तान से मगरबी हवाओं का सिलसिला सिंध पर असरअंदाज है। कोयटा की हवाओं से कराची में दर्जा हरारत गिरता है। हवाओं का सिलसिला चंद रोज़ में कराची से निकल जाएगा। MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत इख्तियार हो गई है। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने MQM पाकिस्तान के अहम वज़रा और अरकान असम्बली से सिक्योरिटी वापस ले ली। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कामखानी समेत दीगर रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM के वज़रा, अरकान असम्बली और लीडरों ने सिक्योरिटी हटाए जाने पर तशवीश का इजहार किया। MQM ने मामले पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। यकतरफ़ा इक़दामात ने रियासतों के आलमी क़वानीन पर एतमाद को मजरूह किया। कानून ताकत के आगे झुकेगा तो अदम इस्तेहकाम गहरा होगा। पाकिस्तान ने भी भारतीय जहरीत की सूरत में ऐसी खिलाफ वर्जियों का सामना किया। सलामती काउंसिल में अमन इंसाफ कसीरुल-जहती निज़ाम से मुतालिक मुबाहिसा, पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। पाकिस्तान ने हक़ दिफा को ज़िम्मेदाराना, मोहतात और मुतनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। सिंध ताश माहदे के एक तरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। माहदों की पासदारी बैनुल अक़वामी कानूनी निज़ाम की असास करार। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार जुल्फ़िकार अली हक़ ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। जुल्फ़िकार अली हक़ ने कहा, भारत के मन घड़त इल्ज़ामात का मकसद मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, ना है और ना ही रहेगा। जम्मू कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ इलाका है। तनाज़े को खुद भारत अक़वाम मुत्तहिदा में लाया। भारत मकबूजा कश्मीर में सलामती काउंसिल के तक़द्दुस की सरीहन तौहीन कर रहा है। भारत ख़िते में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी का मरतकब भी रहा। भारत खेल जैसे बेज़रर शोबे को भी सियासत की नज़र करने से गुरेज नहीं करता। सदर मुल्क आसिफ अली ज़रदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। UAE के वज़ीर इंसाफ ने इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ मुलाकात थे शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफ़ा और अवामी रवाबित ज़ेर गौर आएंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का एहसन इक़दाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स अकाउंट पर खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। लिखा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कब्ज़े की शिकायत पर DC इस्लामाबाद 7 दिन में फ़ैसला करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सरमायाकारी खुशाइंद है। ओवरसीज़ के असासों की 100% हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा।
पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुमे या पीर को होगा। चेयरमैन PCB का वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ऐलान। मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तेफाक। एक्स पर लिखा, वज़ीर आज़म को बांग्लादेश को इवेंट से बाहर रखने पर ICC के दोहरे मयार पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी। पाकिस्तान का भारत से मैच के बायकॉट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। पाकिस्तानी खिलाड़ी एहतजाजन स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। पाक भारत मैच न होने से ICC को भारी माली नुकसान होगा। सानिया गुल प्लाजा के दुकानदारों को 2 माह में दुकानें मिल जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, कराची चैम्बर की मदद से सिंध हुकूमत दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। ताजिरों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कर्ज देंगे, जिसका सूद सूबाई हुकूमत अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि वो 2 माह का घर का किचन चला सके। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि किसी के पास भी सानिया गुल प्लाजा से मुतल्लिक कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। हर बिल्डिंग के ऑडिट का फैसला किया है। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील करना शुरू कर दिया गया। बिल्डिंग के तरफ लोहे की शटरिंग लगाई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग 17 जनवरी की रात 10:15 बजे इमारत की बेसमेंट में लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाज़ों पर ताले लगे थे। आग से 1200 दुकानें मुतासर हुई और इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद अबी खोसो के मुताबिक अब तक 73 लाशों की बाकियात बरामद की जा चुकी हैं। 23 लाशों को शिनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। महंगाई में इजाफे का खर्चा। स्टेट बैंक का शरह सूद कम करने से गुरेज। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बोले, जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान। GDP ग्रोथ 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद। मौजूदा माली साल के आखिर तक ज़ेर मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक जाने का इम्कान है। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला ने 8 साल बच्चे वाजिद का बाजू ज़ाया होने के वाक़े का नोटिस ले लिया। मरीम नवाज़ की हिदायत पर वाजिद गंगाराम अस्पताल मुंतकिल। जदीद बायोनिक बाजू लगाया जाएगा। मरीम नवाज़ ने कहा, वाक़े को छुपाने और झूठ बोलने पर मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान से तबाही, 20 अफराद हलाक। रियासत में निजी तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिर कर तबाह, 7 अफराद जान की बाजी आ गए। 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। अमरीका भर में 18 परवाजें मनसूख। कई एयरपोर्ट बंद। मुतासरा रियासतों में 10 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसस समेत कई रियासतों में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क के दही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। गजा में मौजूद आखिरी इसराइली यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के सबूत। जंग बंदी का अगला मरहला तामीर नौ नहीं, हमास को गैर मुसल्लह करना है। नेतन्याहू के धर्मी बरकरार, मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखेंगे। हमास का रद्द-ए-अमल भी। जिंदा यरगमालियों और बाक़ियात की वापसी शानदार काम है। मेरी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम को मुबारकबाद। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन मशरिक़ वस्ता की समुद्री हदूद में दाखिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पे लड़ाका तैयारे। मिसाइल क्रूज शामिल जदीद डिजास्टर्स भी डिस्ट्रॉयर्स भी किसी मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। अमरीकी ज़राए का कहना है सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। ताहम अमरीकी इत्तेहादी ममालिक ने फिलहाल फौजी कार्रवाई मौखर करने पर जोर दिया है।
ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीनी फ़ज़ाई या समुद्री हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का वाज़ेह ऐलान। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ौजी जाहिरियत के लिए लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम नहीं करेंगे। बहरानों के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी को मौका देना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है किसी भी फ़ौजी जाहिरियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। निजी पैगामात का तबादला सफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। ईरान की इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। ईरानी हुक्काम का इसराइली खुफिया एजेंसी से जुड़े फसादियों की बड़ी तादाद की गिरफ्तारी का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दुश्मन के दर्जनों किराए के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। ईरानी मीडिया ने फसाद और इसमें मुलव्वस गिरफ्तार अफराद की वीडियो जारी कर दी। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। फ्रांस के ऐवान ज़ीरी ने पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। बिल को सेनेट से भी मंजूर दरकार होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्लाम ऑनलाइन हिरासानी और ज़हनी सेहत को बढ़ते खतरात के पेश नज़र किया गया है।